हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्क विला में। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग मॉडुलर किचन। सो आज हम उन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि मॉडुलर किचन बनाते वक्त आपको कंसीडर करने चाहिए। सो आप देख सकते हैं आज हम अपने ये करेंट साइट पे हैं। यहाँ पे मॉडुलर किचन का काम चल रहा है। सो ये अभी 60 to 70% काम कंप्लीट हुआ है। सो मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जो कि हमारा है काउंटर स्लैब। आप ये काउंटर स्लैब देख सकते हैं। सो जनरली मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि जो कि हमारे पास क्वेरीज आती हैं, सबसे नंबर 1 क्वेरी होती है कि इसमें जो काउंटर स्लैब की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एंड मैक्स बोथ। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो हाइट होता है वो डिपेंड करता है पर्सन की हाइट पे। लाइक जनरली लेडीज लोग जो होती हैं जो यहाँ पे खाना बनाती हैं, सो उनके अकॉर्डिंग ये हाइट होता है। लेकिन जो मिनिमम और मैक्स हाइट होता है वो होता है, मिनिमम होता है 29 to 30 इंच डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं 5 फीट 4 इंच या 5 फीट 3 इंच। सो उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये मिनिमम होना चाहिए 29 to 30 इंच फ्रॉम दी फ्लोर, फिनिश फ्लोर लेवल। ऐसा नहीं कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आपके यहाँ टाइल्स या पत्थर नहीं लगा है और फिर वहां से आप इसकी हाइट अगर लेंगे 29 to 30 इंच, तो टाइल्स लगने के बाद ऑलरेडी ये हाइट और कम हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम द फिनिश्ड फ्लोर लेवल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फिनिश्ड फ्लोर लेवल होता है उससे इसकी हाइट मिनिमम 29 to 30 इंच होता है। अगर मैक्स हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है 36 इंच। ठीक है, तो 29 to 30 से लेके 36 इंच तक इसकी हाइट होती है फ्रॉम द फ्लोर लेवल। नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है स्कर्टिंग। ठीक है, इसको स्कर्टिंग बोलते हैं। फ्लोर से आप देखेंगे तो ये जो कैबिनेट्स हैं इनके बीच में कुछ गैपिंग है। सो ये जनरली जो गैप होता है ये होता है 1.5 to 2 इंचेस। तो इस गैप को इसलिए देते हैं, पहले चीज तो पूरे मॉडुलर किचन के लुक को ये बहुत इनहांस करता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। सेकेंड, कभी भी यहाँ पे कोई पानी का कुछ इशू हुआ, कभी फ्लोर को आपने क्लीन करना हो, वॉश करना हो, तो वहां पे जब पानी होगा ना वो कैबिनेट से बिल्कुल दूर रहेगा। ठीक है, इनके कांटेक्ट में बेसिकली नहीं रहेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कंसीडर करना चाहिए। सो जनरली मैंने बहुत जगह देखा है कि जो ये कैबिनेट्स होते हैं उनकी जो फ्लोर लेवल से डिस्टेंस होता है वो 1/2 इंचेस दिया जाता है, जो कि वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। सो ये दूसरा पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए। नाउ चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो भी आप काउंटर स्लैब के पास में ये फिक्सचर देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह, सॉकेट वगैरह देते हैं अप्लायंस को एक्सेस करने के लिए, सो उनकी हाइट क्या होनी चाहिए इस काउंटर टॉप से, उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली जो डिस्टेंस होता है, जो हाइट होता है वो होता है अराउंड 7 to 8 इंच। अगर आप इसमें देखेंगे ये मिनिमम हाइट है 7 to 8 एंड मैक्स हाइट जो होता है वो आप 12 इंचेस तक दे सकते हैं। सो जो हमने स्टैंडर्ड हाइट दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 इंचेस पे है। सो मैंने जो यहाँ पे दिया वो 10 इंचेस है। सो ये हाइट के हिसाब से भी ठीक है, और जब कोई भी अप्लायंस को आपको एक्सेस करना है तो उसके हिसाब से भी ये सही है। सो मिनिमम जो होता है वो 7 to 8 इंच है एंड मैक्सिमम आप 12 इंचेस दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हाइट मत दीजिएगा, अदरवाइज ये पूरे लुक को खराब कर देगा। सो अगर आप ये देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो टाइल लगा हुआ है इसके ये सेंटर से थोड़ा सा डाउन पे है। नाउ पॉइंट नंबर 4, नाउ जो काउंटर टॉप है इससे जो ये टाइल लगा हुआ है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सो जो स्टैंडर्ड साइज इज 24 इंच, दैट इज 2 फीट। 2 फीट का हाइट होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 2 फीट की हाइट पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो भी हाइट आप लगवाएं 2 फीट पे लगवाएं। ये जो इनका जो पुराना किचन था, जो पहले ओल्ड मॉडल बना था, यहाँ पे जो टाइल की हाइट थी वो थी 2.5 फीट, मीन्स 2 फीट 6 इंचेस। सो ऑलमोस्ट 30 इंच की हाइट पे थी, जो कि वो स्टैंडर्ड हिसाब से सही नहीं है। आपको सिर्फ 24 इंच तक की हाइट पे टाइल को लगवाना है। नाउ चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी कंसीडर व्हाइल मेकिंग मॉडुलर किचन, जो कि है मटेरियल। जो भी
ये मटेरियल हम कैबिनेट्स में यूज करते हैं। जनरली लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज करें, मीन्स कौन सा प्लाईवुड यूज करें, HDHMR यूज करें या ना करें, या MDF यूज करें। इसमें कई क्वेरीज हैं क्योंकि इन सब का प्राइस पॉइंट भी डिफर करता है और साथ में इनका जो क्वालिटी होता है उसके बेसिस पे भी चीजें डिफर करती हैं। इसमें अगर हम प्लाई की बात करें तो प्लाई भी कई ग्रेड्स की आती हैं, कई क्वालिटीज की आती हैं और जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्लाईवुड के बारे में, ठीक है। अगर आप इस किचन में देखेंगे तो आपको इस किचन में 2 तरह के मटेरियल यूज किए गए हैं बेसिकली कैबिनेट्स बनाने के लिए। अगर आप इस पे देखेंगे तो जो इनर साइड के कैबिनेट्स है इसमें आप देखेंगे जिसमें प्लाईवुड का यूज किया गया है। ये जो प्लाईवुड है इसमें जो ग्रेड इसका यूज किया गया है ये है 710 BWP ऑयलिंग वाटरप्रूफ। ये 100% वाटरप्रूफ प्लाई है, ठीक है। एंड अगर आप जो आउटर देखेंगे पार्ट, जो ये वाला जिसको हमने होल्ड किया हुआ ये है HDHMR। HDHMR जो होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। इसकी खास बात क्या होती है, एक तो इसका लुक बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी ये फिनिश्ड लैमिनेट लगा हुआ आता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें एक्सटर्नल लैमिनेट को लगाना पड़ता है। इसमें भी बोथ साइडेड लैमिनेट आता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसमें हमको लुक अच्छा मिलता है। दूसरा ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये वाटर से बहुत सेफ रखता है। इसमें फायर के चांस नहीं रहते हैं। टर्माइट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टर्माइट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इन दोनों मटेरियल की यूज से बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट है मॉड्यूलर किचन का उसमें कंपनसेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपनसेट कर देता है, मतलब आपको मॉड्यूलर किचन महंगा भी नहीं पड़ेगा और लुक आपको बहुत अच्छा आएगा। जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवाएं, अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप फिर प्लाई पे जाए। ये जितने भी ये पल्ले वगैरह हैं, जो भी ये कैबिनेट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये इसको आप जो है जो आउटर सेक्शन है इसको आप प्लाई से बनवाएं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप जो है HDHMR और प्लाईवुड दोनों ही कॉम्बिनेशन से बनवाएं। कई लोग क्या करते हैं पूरे ही किचन को HDHMR से बनवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनवाइए। लेकिन उसमें क्या है, कॉस्ट आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज को आप जरूर कंसीडर करें कि जब आपका बजट बहुत अच्छा है तो पूरे HDHMR से आप बनवाइए। एंड अगर आपका बजट कम है तो आप इसके कॉम्बिनेशन में जाए, जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड है और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ। अगर आप ये जो बैक प्लाई है, इसमें जो पीछे प्लाई इनर साइड में लगा हुआ है, अगर आप ये 710 की जगह 303 भी लगवाएंगे, ठीक है, जो कि होता है BWR, वो भी बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप 710 लगवाएं, लेकिन अब बजट के ऊपर है क्योंकि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। नाउ चलिए पॉइंट नंबर बात करते हैं 6, जो कि है चैनल्स। किचन में जब भी हम बनवाते हैं कैबिनेट्स वगैरह, तो चैनल को किस टाइप का यूज करना चाहिए एंड किस ब्रांड का यूज करना चाहिए। देखिए, ब्रांड तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे ब्रांडेड में ही जाएं, ठीक है, लोकल ब्रांड्स में जाएं, ठीक है। लाइक अगर हम ब्रांड्स की बात करें, अच्छे ब्रांड्स की, तो वो है गोदरेज, हेरिटेज, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं इसमें, तो इसमें जो भी हमने यूज किया हुआ है चैनल्स, ये सब गोदरेज ब्रांड के चैनल है। एंड चैनल तो ये पता चलेगा ब्रांड कौन सा है, लेकिन इसमें किस तरह का चैनल लगाना चाहिए, सॉफ्ट क्लोज या विदाउट सॉफ्ट क्लोज। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सॉफ्ट क्लोज चैनल पे जाइए, उससे कई एडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपने कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कटलरी सेक्शन है, तो इसमें आप सामान रखे हैं। आप मान लीजिए इसको कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं, तो ज्यादा अगर बहुत पुश करेंगे, अगर नॉर्मल चैनल होगा तो क्या करेगा, ये जाके बिल्कुल ये हिट कर जाएगा। अगर हिट करेगा तो उससे क्या होगा कि चीजें अंदर जो रखी होंगी वो उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा और इधर उधर हो जाएंगी। बेटर है कि आप जो है सॉफ्ट क्लोज चैनल यूज करिए। उससे क्या होता है, अगर आप इसको पुश भी करते हैं तो आप देखिए इसका जो एंड मूवमेंट है, यहाँ पे इसकी जो मोशन कंट्रोल हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे जाने के बाद अपने आप चला जाता है अंदर। नो डाउट ये जो चैनल्स होती हैं, ये चैनल आपको कॉस्टली पड़ेगा एंड बट इसकी जो लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिलेगी एंड आपको आगे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मॉड्यूलर किचन बनाते वक्त हमको ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।